बहुत समय पहले किसी गांव में एक पंडित और एक वेश्या का घर आमने सामने था। पंडित की दिनचर्या में केवल भगवान की पूजा पाठ, उनकी अर्चना, प्रार्थना, स्तुति थी। वह सारा दिन भगवान की पूजा पाठ करता, अर्चना, ध्यान, भजन करता। और वहीं वेश्या के घर पे नए नए लोग आते और वो वेश्या सारा दिन भोग विलास करती। समय बीतता गया, वे दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन उस वेश्या ने पंडित से इच्छा जताई और कहा, काश मैं भी तुम्हारी तरह पंडित कुल में जन्मी होती तो मैं भी ईश्वर की खूब पूजा पाठ करती। लेकिन मेरा यह दुर्भाग्य है, मैं वेश्या कुल में जन्मी हूँ। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगला जन्म मुझे भी पंडित कुल में दे। पंडित ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, होनी को कौन टाल सकता है? तुमने सारा जीवन केवल पाप किया है। मैंने अपना सारा जीवन भगवान की पूजा पाठ में लगा दिया, उनकी स्तुति विनती की, उनकी हर तरह से पूजा पाठ किया। मेरा जीवन तो अब उन्नति को प्राप्त हो चुका है। किस्मत के लिखे को भला कौन मिटा सकता है? मेरे किस्मत में जो था वो मैंने किया, जो तुम्हारे किस्मत में था वो तुमने किया। अगले दिन दोनों की मृत्यु हो जाती है। वे दोनों यम की अदालत में लाइन में लगे हुए थे। उन दोनों का मिलन फिर से एक बार होता है। पंडित उस वेश्या को देखकर कहता है, अब तुम्हारे कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। तुम्हें तो निश्चित ही नरक ही मिलेगा। वेश्या ने कहा, हाँ तुम सही कहते हो, मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हूँ। भगवान मुझे नरक भेजेंगे, मैं खुशी खुशी नरक स्वीकार करूँगी। उसने मन ही मन प्रार्थना किया, हे भगवान, अगले जन्म में मुझे अपने भक्त के रूप में जन्म देना। कुछ देर बाद उन दोनों की इंसाफ की बारी आ गई। यमराज ने उन दोनों से कहा, मैं तुम दोनों का इंसाफ बाद में करूँगा, पहले तुम उस पात्र में पानी भरकर उस द्वार से निकल जाओ। पंडित और वेश्या दोनों अपने लिए एक एक पात्र चुन लेते हैं, उसमें पानी भर लेते हैं। यमराज ने कहा, याद रहे, द्वार में जाने के बाद तुम्हें कितनी भी प्यास लगे, तुम इस जल को मत पीना। वे दोनों उस द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। द्वार में प्रवेश करने के बाद वे कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, उनका शरीर जलने लगता है। वह जलन के मारे तड़पने लगते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो प्यास से बेहद तड़प रहा होता है। तड़पते व्यक्ति ने वेश्या और पंडित से कहा, मैं प्यास से बेहद तड़प रहा हूँ, आपके पास जो जल है आप मुझे वो पीने को दें, उससे मेरी तड़प शांत हो जाएगी। यह सुन पंडित ने सोचा, यमराज ने हम लोगों को कहा है ये पानी किसी को न पिलाने और न खुद पीने, लेकिन मैंने तो इतना सारा पुण्य किया है, मैं अभी अपनी तड़प को शांत करूँगा। यह सोच वह पंडित वह जल पी लेता है और अपनी तड़प को शांत कर लेता है। लेकिन वेश्या अपने जल को उस तड़पते हुए व्यक्ति को पिला देती है। वह व्यक्ति फरिश्ते के अवतार में उत्पन्न हो जाता है और पंडित और वेश्या वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। वे दोनों यमराज की अदालत में उपस्थित हो जाते हैं। अब यमराज वेश्या से कहते हैं, तुम मेरे साथ स्वर्ग में जाओगी और तुम पंडित इस नरक में ही अपनी आत्मा को शुद्ध करोगे। पंडित ने सुनकर कहा, क्या आप भी इस वेश्या की सुंदरता से मोहित हो गए हैं जो इसे अपने साथ स्वर्ग ले जा रहे हैं? और मैंने ईश्वर की इतनी ध्यान भजन, इतनी पूजा पाठ की है, फिर भी मुझे नरक जाने को कह रहे हैं। मेरी आत्मा तो वैसे ही पवित्र है। क्या भगवान की पूजा पाठ कोई अपवित्र आत्मा कर सकता है? क्या उनकी स्तुति कोई अपवित्र आत्मा कर सकता है? मैं तो स्वतः पवित्र हूँ। यमराज ने कहा, पंडित घर में जन्म लेने का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण हुआ था। तुमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से तुम्हारा जन्म पंडित कुल में हुआ था। और रही बात पूजा पाठ की, तो केवल पूजा पाठ मुख से करने से नहीं होता। तुम्हारे मन में तो सदा यही चलता रहता था कि वो वेश्या क्या कर रही होगी। उस वेश्या के घर में न जाने कितने मर्द होंगे, वह वेश्या कितना भोग विलास करती है। तुम हमेशा मन में इसी के बारे में सोचते रहते थे। मुख में राम और अंतरात्मा में केवल वेश्या थी। तुम्हारे मुख से पूजा पाठ के शब्द निकलते थे। तुम केवल भगवान की स्तुति मुख से करते थे, लेकिन मन में केवल ये वेश्या थी। तुमने असल में तो इस वेश्या की ही पूरी जीवन पूजा की है
और ये वेश्या सारा जीवन यही अफसोस करती थी कि ये भगवान का भजन नहीं कर सकती है, कि भगवान ने इसे वेश्या कुल में जन्म क्यों दिया, ये कितनी अभागन है। और अभी मैंने तुम्हें जिस द्वार में भेजा उस द्वार में तुमने अपनी अंतर की मैल को प्रकट करके दिखा दिया। इस वेश्या ने कैसे उस तड़पते हुए व्यक्ति की प्यास बुझाई, लेकिन तुम वह पानी खुद पी गए। अपने पंडितत्व के कारण तुमने वह पानी को खुद पी लिया, जबकि मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया था। ये सब बातें सुन वह वेश्या यमराज के चरणों में गिर जाती है और यमराज से विनती करती है, आप इसे एक मौका और दें। इसने सारा जीवन आपकी ही पूजा की है, भले ही मुख से किया हो, लेकिन आखिर किया तो है। मैं तो अभागन मुख से भी आपकी पूजा न कर सकी। वेश्या के ये निर्मल भरे बातों सुन यमराज ने उसे फिर से उसी द्वार में भेजा और कह दिया, इस बार तुम्हें कितनी भी प्यास लगे, इस जल को तुम स्वयं मत पीना। जब तक कोई तुम्हें व्यक्ति इस जल के लिए आग्रह न करे उसे मत पिलाना। वह उस द्वार में चला गया। वह आगे बढ़ता गया इस आस में कि उसे कोई न कोई व्यक्ति जरूर मिलेगा। ऐसा करते करते वह पूरे 5000 वर्षों तक आगे बढ़ता रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके सामने न आया। अब वह अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर चुका था। वह सोचने लगा, अब कोई व्यक्ति नहीं आने को है, अब मेरी किस्मत में इस नरक को ही भोगना लिखा है। अब मैं आपको समर्पित करता हूँ। अब आप जब चाहो तभी कोई व्यक्ति आएगा। अब जब आपकी मर्जी होगी तभी मैं इस नरक से बाहर निकल पाऊंगा। ऐसा सोचने के बाद कुछ समय बाद एक व्यक्ति आता है जो प्यास से बेहद तड़प रहा होता है। वह पंडित अपने जल को उस तड़पते हुए व्यक्ति को पिला देता है। फिर वह पंडित भी अंतर ध्यान हो जाता है। यमराज की अदालत में प्रस्तुत होने के बाद यमराज ने कहा, तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र हो चुकी है, तुमने अपने कर्मों का फल भोग लिया, अब तुम भी मेरे साथ स्वर्ग चल सकते हो। यहाँ पर वेश्या और यमराज का केवल कुछ ही क्षण बीते थे, लेकिन वहीं उस पंडित का उस द्वार के पीछे काफ़ी 1000 वर्ष बीत चुके थे। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य है केवल शरीर से पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। जब तक उसमें मन का पूरा योग न हो जाए वो पूजा पाठ व्यर्थ ही है। लोगों का मानना है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन केवल शरीर स्नान करता है। क्या गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति झूठ नहीं बोलता? क्या व्यक्ति चोरी नहीं करता? क्या व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता? गंगा में स्नान करने के बाद व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर उस व्यक्ति को दुख क्यों भोगने पड़ते हैं? ऐसा ही सभी धर्मों में अपने अपने धर्म स्थल हैं। जैसे मुसलमान धर्म में उनका मक्का मदीना है। मक्का मदीना में हर एक मुसलमान जा चुका है, लेकिन फिर भी उनके अंतर्दोष समाप्त नहीं होते हैं। हर धर्म केवल बाहरी पूजा पाठ में लगे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि पूजा मन से होती है, शरीर से पूजा पाठ का कोई लेना देना नहीं। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान की पूजा अर्चना करता है वही ईश्वर को स्वीकार है और सारी पूजा व्यर्थ है। बहुत सारे लोग इस जमाने में ऐसे हैं जो पूजा पाठ करके अपने आप को बहुत बड़े पुण्यात्मा समझते हैं। वो सभी लोगों के बीच ये ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने सारे तीर्थों का स्नान कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने सारे भगवानों का दर्शन कर लिया, लेकिन उनसे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। उनके हृदय में न तो सरलता होती है, न किसी के प्रति प्रेम होती है। वे उतनी ही ईर्ष्या सभी से करते हैं जितना कि साधारण व्यक्ति करता है। आशा है आप लोगों को ये कहानी समझ आई हो।